हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स हम एमए संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं, उसी के पार्ट 11 में आज से हम अग्नि सूक्त, सवित्र सूक्त, रुद्र सूक्त, उषा सूक्त का परिचय पढ़ेंगे। आपको बता दें कि इन सूक्तों का परिचय बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट यूनिट इसी के नाम से है, जिसमें इसके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम खंड 1 के अंतर्गत इसकी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सूक्तों का परिचय। तो अग्नि सूक्त, अग्नि सूक्त जो है वो पहले मंडल का पहला सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त वह 10वें मंडल का 12वां सूक्त है। रुद्र सूक्त वो दूसरे मंडल का 33वां सूक्त है। अक्ष सूक्त जिसे कितव सूक्त भी कहा जाता है वह 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। नासदीय सूक्त जो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। उषा सूक्त जो कि तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। सूर्य सूक्त वह पहले मंडल का 115वां सूक्त है। पुरुष सूक्त वह 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। वाक सूक्त वह 10वें मंडल का 125वां सूक्त है और प्रजन्य सूक्त 5वें मंडल का 83वां सूक्त है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि सूक्त का परिचय। तो अग्नि सूक्त क ऋषि छंद देवताशय क इति लिख्यता। तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। अग्नि को ऋग्वेद में दूसरा प्रमुख स्थान है। तो पहला प्रमुख स्थान इंद्रदेव को प्राप्त है, तो दूसरा प्रमुख स्थान अग्निदेव को प्राप्त है। इंद्र के ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं, तो अग्नि के ऋग्वेद में 200 सूक्त मिलते हैं। तो 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। अग्नि सूक्त का वैशिष्ट्य, अग्नि सूक्त की विशेषताएं: नेतृत्व शक्ति में संपन्न, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना, तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठान होना। अग्नि के नाम, तो अग्नि का नाम है जातवेदा अर्थात ज्ञान का आगार, घृतपृष्ठ घी की पीठ वाला, शोचिस केस ज्वालाओं के बालों वाला, रक्तश्मश्रु लाल दाढ़ी वाला, तीक्ष्ण दंष्टु तेज दांतों वाला, रुक्मदंतु स्वर्णिम दांतों वाला, ग्रहपति विश्वपति दमुनस। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। अग्नि से प्रार्थना, तो हव्य का भोजन करें, सोमरस का पान करें। अग्निदेव से प्रार्थना के लिए ऋषि मुनि आहुति देते टाइम कहते हैं कि हव्य का भोजन करें, सोमरस का पान करें। तो अग्नि को धूमकेतु भी कहा गया है। वह धोस का पुत्र है तथा इनको पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न भी माना गया है। मुकादिंद्र शचिजाग्निश्च प्राणाद वायु रजात, ये अग्नि देवता के लिए कहा गया है। मुखादिंद्र सचाग्निस्त प्राणाद वायु रजात, यह अग्नि के लिए कहा गया है। इंद्र और अग्नि जुड़वा भाई है। अग्नि के माता पिता हैं, तो अग्नि के पिता धोस है, तो माता सूखे अरण्य से उत्पन्न को हम अग्नि की माता कह सकते हैं। अग्नि को सहस पुत्र 10 कन्याओं से उत्पन्न भी कहा गया है। अग्नि के अन्य नाम: यविष्ठव्य अर्थात सदा युवा रहने वाला, मेध्य सदा पवित्र रहने वाला, कविशस्त कवियों द्वारा प्रशस्तित, दमुना घर का परम मित्र। सवित्र का परिचय, अब हम बात करेंगे सवित्र सूक्त की। तो सवित्र दो स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में उनका गुणगान किया गया है। तो सवित्र जो है वो दो स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में इनका गुणगान किया गया है। वैसे आपको बता दें कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो सवित्र देव का सूर्य देवता से बहुत अधिक साम्य है। सवित्र सविता शब्द की निष्पत्ति सु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, गति देना तथा प्रेरणा देना। सविता के नाम या फिर संज्ञा, सविता को संज्ञा दी गई है स्वर्ण नेत्र की, स्वर्ण हस्त की, स्वर्णपाद की, स्वर्ण जीव्य की, असुर की, दिन और रात का स्वामी की संज्ञा सविता को दी गई है। पवित्र गायत्री मंत्र का संबंध सवित्र से है। वो है ना गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः देव वाला, उसका संबंध जो है ये सवित्र से ही माना गया है। अब हम बात करेंगे रुद्र का परिचय। तो रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ऋग्वेद में रुद्र देवता का वर्णन बहुत अधिक नहीं किया गया है।
ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों का पिता एवं स्वामी भी कहा गया है। मरुतवान रुद्र को जाना गया है। रुद्र को देवों का देव भी कहा गया है। रुद्र से प्रार्थना, वह हमें न मारे न हानि पहुँचाए। ऋषि मुनि जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो रुद्र देव से यही प्रार्थना करते हैं, वह हमें न मारे न ही हमें हानि पहुँचाए। रुद्र को स्वास्थ्याय का देवता भी कहा गया है। उषस का परिचय। तो उषस शब्द वस्त दीप्तो धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चमकना या प्रकाशमान हुआ है। ऋग्वेद के 20 सूक्तों में उषा की स्तुति की गई है। सविता सूक्त की स्तुति 11 सूक्तों में की गई, तो उषस सूक्त की स्तुति 20 सूक्तों में की गई है। वह सौंदर्य की देवी है। उषा सूर्य की प्रेमिका है। उषा को पुरावियोक्ति कहा गया है। उषा को रात्रि की छोटी बहन भी कहा गया है। उसे मछोनी कहा गया है। तो उषा को यहाँ पे एक पॉइंट है, उषा को रात्रि की छोटी बहन भी कहा गया है। अग्नि सूक्त कै ऋषि कै छंद देवताश कहती लिख्यता। तो ऋग्वेद में इसके छोटे छोटे क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं, जैसे AMGSU यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम छोटे क्वेश्चंस की बात करें तो अग्नि सूक्त कै ऋषि कै छंद देवताश कै इति लिख्यता। तो ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित 200 सूक्त हैं। अग्नि ऋग्वेद में द्वितीय स्थान पर है। अग्नि सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा। अग्नि सूक्त के छंद है गायत्री। अग्नि सूक्त के देवता अग्नि। हिरण्यगर्भ सूक्त कै अभिप्राय कै ऋषि देवता छंद से कथनीय। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हिरण्यगर्भ सूक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। यह 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता हिरण्यगर्भ कै संज्ञक प्रजापति है। इसके देवता कै संज्ञक प्रजापति हैं। और हिरण्यगर्भ सूक्त का छंद है त्रिष्टु। रुद्र सूक्तश कै ऋषि कै छंद कै देवताश कै इति लिख्यता। तो ऋग्वेद में रुद्र सूक्तों का गौण स्थान मिलता है। इसके लिए सूक्त है ऋग्वेद में रुद्र सूक्त दूसरे मंडल का 33वां सूक्त है। रुद्र को स्वास्थ्य का देवता भी कहा गया है। रुद्र सूक्त के ऋषि हैं गृत सम्मद। रुद्र सूक्त के देवता हैं रुद्र। रुद्र सूक्त के छंद है त्रिष्टु। अक्ष सूक्त का आशय ऋषि देवता छंद। तो अक्ष सूक्त को हम कितव सूक्त के नाम से भी जानते हैं। अक्ष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इस सूक्त में आर्यों के धूत व्यसन का प्रमाण मिलता है। इसमें दुर्भाग्यशाली जुआरी का आत्म वार्तालाप है। इसमें धूत कार्य की अपेक्षा कृषि हेतु कितव से याचना की गई है। कितव यानी कि अक्ष सूक्त का दूसरा नाम हमें कितव भी प्राप्त होता है। तो इसमें बोला गया धूत कार्य की अपेक्षा कृषि हेतु कितव से याचना की गई है, अर्थात याचना अर्थात प्रार्थना की गई है। अक्ष सूक्त के देवता अक्ष सूक्त के देवता अक्ष हैं। अक्ष सूक्त के ऋषि कण्व एलुप हैं। अक्ष सूक्त का छंद है 7वें मंत्र में जगती छंद है और शेष सभी में त्रिष्टुप छंद है। तो अक्ष सूक्त है उसके 7वें मंत्र में हमें जगती छंद प्राप्त होता है और शेष सभी मंत्र में हमें त्रिष्टुप छंद मिलता है। नासदीय सूक्त का आशय ऋषि देवता छंद लेख्य। तो नासदीय सूक्त ऋग्वेद से उदत है। यह ऋग्वेद के 10वें तो नासदीय सूक्त का आशय कै ऋषि कै देवता छंद लेख्य। नासदीय सूक्त ऋग्वेद से उदत है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त से उदत है। इस सूक्त में प्रलय काल के विषय में तथा ब्रह्मा को जगत का स्वामी मानकर उन्हें जगत का यथातथवत जानकर माना गया है। तो नासदीय सूक्त में ब्रह्मा को ही जगत का स्वामी माना गया है। तो नासदीय सूक्त के ऋषि हैं परमेष्टि प्रजापति। नासदीय सूक्त के देवता परमात्मा। नासदीय सूक्त का छंद है त्रिष्टु। उषस सूक्त कै आशय कै ऋषि कै देवता कै छंद लेख्य। तो उषस सूक्त ऋग्वेद में उदत है। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल का 61वां सूक्त है। इस सूक्त में उषा देवी को संसार में आने का निमंत्रण दिया गया है। उषा सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन। देवता है उषस, छंद है त्रिष्टु। सूर्य सूक्त का आशय ऋषि छंद देवता।
सूर्य सूक्त ऋग्वेद से उदित है। यह ऋग्वेद के पहले मंडल का 115वां सूक्त है। इस सूक्त में सूर्य को एक प्रेमी बताते हुए उसे युवसी रूपी उषा के पीछे भागते हुए बताया गया है। आपको बता दें कि हमने उषा सूक्त वाले में बात की थी, उषा सूर्य की प्रेमिका है। तो इस सूक्त में सूर्य को एक प्रेमी बताते हुए, यानी कि सूर्य को एक प्रेमी और उषा को एक प्रेमिका, तो इसमें सूर्य को एक प्रेमी बताते हुए यशी रूपी उषा के पीछे भागते हुए बताया गया तथा सूर्य की रश्मियों से पाप मुक्ति की प्रार्थना की गई है। सूर्य सूक्त के देवता है सूर्य, ऋषि है आंगिरस, कुत्स, छंद है त्रिष्टु। पुरुष सूक्त क आशय क ऋषि क छंद देवता। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद से उदित है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। पुरुष सूक्त में ऋषि ने विशालकाय पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है तथा यज्ञ को श्रेष्ठ क्रम माना है। इसमें पुरुष को जगत का उपादान कारण एवं निमित्त कारण बताया गया है। तो पुरुष सूक्त में पुरुष को ही जगत का उपादान और निमित्त कारण बताया गया है। पुरुष सूक्त के देवता पुरुष, ऋषि नारायण, छंद अनुष्टुप, अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। तो शेष मंत्रों में तो अनुष्टुप छंद है और मात्र अंतिम मंत्र में ही त्रिष्टुप छंद प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे वाक सूक्त की। वाक सूक्त क आशय क ऋषि क देवता। तो वाक सूक्त ऋग्वेद से उदित है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसमें वाक अपने को सोम, त्वचा, पूषा, भग, धन आदि की अधिष्ठात्री होने को सिद्ध करता है। वाक सूक्त के देवता है परमात्मा, ऋषि है वाक, छंद है जगती। नदी सूक्त, नदी सूक्त है तो इसका आशय ऋषि, छंद देवता। तो नदी सूक्त तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। नदी सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता है विपाट शतुद्री। ये दो नदियों के नाम हैं, विपाट व्यास और सतलज। विपाट शतुद्री ये दो नदियों के नाम के रूप में इनको देवता स्वीकार किया गया। छंद है त्रिष्टुप। प्रजन्य सूक्त आशय ऋषि, छंद देवता। प्रजन्य सूक्त 5वें मंडल का 83वां सूक्त है। ऋषि है अत्ति, देवता है प्रजन्य, छंद। तो पहला, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 10वां में हमें त्रिष्टुप छंद दिखाई देता है और शेष में दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें मंत्र में हमें अनुष्टुप छंद दिखाई देता है। अग्नि सूक्त के नाम इस प्रकार हैं। अग्नि सूक्त को घृतपृष्ठ, शोचिस्केश, रक्तश्मश्रु, तीक्ष्ण दंत, रुक्मदंतु, यविष्ठव्य, कविशस्त, अपानपात, मेघ्य, दमुना, वैश्वानर, नारासंस, जातवेदा, अग्नि को इतने नामों से जाना जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो हमें पैटर्न एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।